नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पूजा की ज़ुबानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ मेरे सभी श्रोतागण स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। साहित्यिक सीरीज़ की आज की कहानी का नाम है सवा सेर गेहूं। और इस कहानी के बारे में मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक सत्य घटना पर आधारित है। आइए मैं इसको आपको विस्तार से सुनाती हूँ। किसी गरीब गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी था, अपने काम से काम, न किसी के लेने में न देने में। छक्का पंजा न जानता था, छल प्रपंच की उसे छूट भी न लगी थी। भोजन मिला तो खा लिया, ना मिला तो चबेने पर काट दी। चबेना भी ना मिला तो पानी पीकर रह जाता था। उसे केवल राम नाम से मतलब था, किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता था तो उसे इस निवृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब साधु महात्मा पदार्पण करते थे तो उसे अनिवार्यतः सांसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी। खुद भूखा तो सो सकता था, पर साधु को कैसे भूखा सुलाता, भगवान के भक्त जो ठहरे। इसी तरह एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीतांबर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खराऊ पैर में, ऐनक आंखों पर, संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा ही था। उसे बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं, पर गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता एक भी न था। अतएव देवताओं का खाद्य पदार्थ कैसे मिलता। सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहाँ से थोड़े से मिल गए। उनसे सवा सेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा कि पीस दे। महात्मा ने भोजन किया और लंबी तान कर सो गए। प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, सवा सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं, पंसेरी के बदले कुछ ज्यादा खलिहानी ही दे दूंगा। यह भी समझ जाएंगे और मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्र जी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पसेरी के लगभग गेहूं दिया और अपने को उड़ेण समझ लिया और उसकी कोई चर्चा भी नहीं की। विप्र जी ने फिर न मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम था कि यह सवा सेर गेहूं चुकाने के लिए उसे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इधर 7 साल गुजर गए। विप्र जी विप्र से महाजन हो गए। शंकर भी किसान से मजूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजदूर हो गए। उसने भागीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था, उसे अपने रक्त से सींचा था। उसका जड़ से उखड़ना देखकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत तक न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेटकर सो रहता। इस भीषण वेदना और दुस्सह कष्ट ने रक्त ही जला दिया, मांस और मज्जा को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से न उठा। अब गुजर बसर कैसे हो। 5 बीघे के आधे खेत रह गए, 1 बैल रह गया। खेती क्या खाक होती। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी ने टोक कर कहा, शंकर, कल आके अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब से बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम ही नहीं लेता। क्या हजम करने का मन है क्या। शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए विप्र जी, जो 5.5 मन हो गए। तुम भूलते हो मेरे यहाँ किसी का छटांक भर ना अनाज है, ना 1 पैसा उधार। विप्र जी ने कहा, इसी नियत का तो यह फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता। यह कहकर विप्र जी ने उस सवा सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज से 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अवाक रह गया। ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानी दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया। जब पोथी पत्रा देखने, साहित्य सगुन विचारने द्वार पर आते थे तो कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ। सवा सेर अनाज को अंडे की भांति सेकर आज यह पिशाच खड़ा कर दिया जो मुझे निगल ही जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तौल कर दे देता। क्या इसी नियत से चुप साधे बैठे रहे ये। बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलिहानी में 1.5 सेर 2-2 सेर दिया।
अब आप आज 5.5 मन मांगते हैं, कहां से दूंगा? विप्र जी ने कहा, लेखा जो बख्शिश 100 तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे एक ही जगह 4 पसेरी दे दो, तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन लिखा हुआ है। जिससे चाहे हिसाब लगवा लो, दे दो तो तुम्हारा नाम छेक दूं, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। शंकर, पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? विप्र, जिसके घर से चाहे लाओ, मैं छटांग भी न छोड़ूंगा। यहाँ न दोगे तो भगवान के घर दोगे। शंकर कांप उठा। अगर हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते कि अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे, किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर न था। एक तो ऋण, वह भी ब्राह्मण का, बही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा। बोला, महाराज तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? मगर यह कोई नियाम नहीं है, तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण होके तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तगादा करके ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझा क्यों पड़ता? मैं तो दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। विप्र, वहां का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहां तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि ये सब सभी तो ब्राह्मण ही हैं, देवता भी ब्राह्मण हैं। जो कुछ बने बिगड़ेगी संभाल लेंगे। तुम बताओ कब देते हो? शंकर, मेरे पास रखा तो नहीं है, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी तो दूंगा। विप्र, मैं ना मानूंगा, 7 साल हो गए, अब एक दिन का भी मुलाहिजा ना करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते, दस्तावेज ही लिख दो। शंकर, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखाओ। किस हिसाब से दाम रखोगे? विप्र, बाजार भाव 5 सेर का है, तुम्हें 5.25 सेर का काट दूंगा। शंकर, जब दे ही रहा हूं तो बाजार भाव काटूंगा, पाव भर छुड़ाकर क्यों दोषी बनूं? हिसाब लगाया तो गेहूं के दाम 60 रुपए हुए। 60 रुपए का दस्तावेज लिखा गया, 3 रुपए सैकड़े सूद। साल भर में न देने पर सूद का दर 3.5 रुपए सैकड़े, 12 आने का स्टाम्प, 1 रुपए दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी। गांव भर ने विप्र जी की बड़ी निंदा की, लेकिन किसी ने मुंह पर नहीं। महाजन से सभी का काम पड़ता है, उसके मुंह कौन आए? शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की। मियाद के पहले रुपए अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया। दोपहर को पहले भी चूल्हा ना जलता था, चबेने पर ही बसर होती थी, अब वह भी बंद हो गया। केवल लड़के लिए रात को रोटियां रख दी जाती, पैसे रोज का तंबाकू पी जाता था। यही एक व्यसन था जिसका वह कभी त्याग न कर सका था। अब वह व्यसन भी इस कठिन व्रत की भेंट हो गई। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। शिशिर की अस्थि वेदक शीत को उसने आग ताप कर काट दिया। इस ध्रुव संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपए जमा हो गए। उसने समझा, पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूंगा, महाराज बाकी रुपए भी जल्दी आपके सामने हाजिर करूंगा। 15 रुपए की तो बात है, क्या पंडित जी इतना भी न मानेंगे? उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पण कर दिया। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, अरे किसी से उधार लिए क्या शंकर? शंकर, नहीं महाराज, आपके आशीष से अब की मजूरी अच्छी मिली है। विप्र, लेकिन यह तो 60 रुपए ही हैं। शंकर, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीने में दे दूंगा। मुझे उऋण कर दीजिए महाराज। विप्र, उऋण तो तभी होगे जबकि मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे 15 रुपए और लाओ। शंकर, महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियां का भी ठिकाना नहीं है। गांव में हूं तो कभी दे ही दूंगा। विप्र, मैं यह रोग नहीं पालता शंकर, न बहुत बातें करना जानता हूँ। अगर मेरे पूरे रुपए ना मिलेंगे तो आज से 3.5 रुपए सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपए चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर, अच्छा, जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए, मैं जाता हूँ, कहीं से 15 रुपए और लाने की फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने उसे रुपए नहीं दिए। इसलिए नहीं कि उसका विश्वास न था या किसी के पास रुपए न थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी की हिम्मत न थी।
क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब ऋण से मुक्त होने में सफल न हो सका तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणत हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर 60 रुपए से अधिक न जमा कर सका तो अब और कौन सा उपाय है जिसके द्वारा इससे दूने रुपए जमा हों। जब सिर पर ऋण का बोझ ही लादना है तो क्या मन भर का और क्या सवा मन का। उसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। वह जरूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था अब द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारनी न थी, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचनियां थी जो अपनी भेंट लिए बिना जान नहीं छोड़ती। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वह रुपए जमा न करता, कभी कपड़े लाता, कभी खाने की कोई वस्तु ले आता। जहाँ पहले तम्बाकू ही पिया करता था वहां अब गांजे और चरस का भी चस्का लग गया। उसे अब रुपए अदा करने की कोई चिंता न थी, मानो उसके ऊपर किसी का एक पैसा भी नहीं आता। पहले जुड़ी चढ़ी होती थी पर वह काम करने को अवश्य जाता था, पर अब काम पर भी न जाने के लिए बहाना खोजा करता था। इस भांति 3 वर्ष निकल गए। विप्रजी महाराज ने एक बार भी तकाजा न किया। वह चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को चौंकाना उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपए जो जमा थे वह मिन्हा करने पर अब भी शंकर के जिम्मे 120 रुपए निकले। शंकर, इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकते। विप्र, मैं तो इसी जन्म में लूंगा, मूल ना सही सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर, एक बैल है वह ले लीजिए, एक झोपड़ी है वह भी ले लीजिए, और मेरे पास क्या रखा है। विप्र, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है, मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर, और क्या है महाराज। विप्र, कुछ नहीं, तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मजूरी करने जाते ही हो, मुझे भी खेती के लिए मजूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम किया करो। सच तो यूं है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते। जब तक मेरे रुपए नहीं चुका दो तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है। इतनी बड़ी गठरी मैं किस एतबार पर छोड़ दूं। शंकर, महाराज, सूद में तो काम करूंगा और खाऊंगा क्या। विप्र, तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ पांव काट के बैठेंगे। तुम्हें आध से जौ रोज कलेवा के लिए दे दिया करूंगा, ओढ़ने को साल में एक कंबल पा जाओगे, एक मिर्जई भी बनवा दिया करूंगा, और क्या चाहिए। यह सच है कि और लोग तुम्हें 6 आने रोज देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है। मैं तो तुम्हें अपने रुपए भराने के लिए रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज, यह तो जन्म भर की गुलामी हो गई। विप्र, गुलामी समझो चाहे मजदूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुमको कभी न छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा। हाँ, जब कोई न रहेगा तब की बात दूसरी है। इस निर्णय की कहीं अपील न थी। मजूर की जमानत कौन करता, कहीं शरण न थी, भागकर जाता भी तो कहाँ। दूसरे दिन से उसने विप्र जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष होता था तो वह यह था कि यह मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। स्त्री को वे काम करने पड़ते थे जो उसने कभी न किए थे। बच्चे दाने को तरसते रहते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ न कर सकता था। वह गेहूं के दाने किसी देवता के शाप की भांति यावत जीवन उसके सिर से न उतरी। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 120 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस दुस्सार संसार से प्रस्थान किया। 120 रुपए अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा। इतने अन्यायी, इतने निर्दयी न थे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वह विप्र जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा या होगा भी या नहीं, ये तो ईश्वर ही जाने। बहुत सही कहा है मुंशी प्रेमचंद ने कि ये कहानी कोई काल्पनिक नहीं लगती। यह निश्चय ही कोई सत्य घटना पर ही आधारित है, क्योंकि आज भी भारत के गांवों में हमें ऐसे मजदूर देखने को मिलते हैं जो पुस्त दर पुस्त न जाने
किस ऋण से अभी तक बंधे हुए हैं। और ऐसे शंकरों और ऐसे विप्रों से तो दुनिया भी खाली नहीं है ना। आपका इस कहानी के बारे में क्या सोचना है, आप मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। और अभी तक मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। जाने से पहले इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, ताकि ये साहित्यिक सीरीज़ और भी लोगों तक पहुंच सके। आपका संपूर्ण सहयोग मुझे मिलता है और इसके लिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ। थैंक यू सो मच।